आज आपके लेके आया हूँ लोकेशम। और आज हम बात करने वाले हैं लोकेशम के एपिसोड नंबर 9 के बारे में। एपिसोड नंबर 8 तक लोकेशम का एनिमेशन बन चुका है और इसके आगे अब हम बात करेंगे मानवा की यानी मांगा की। और यहाँ जिन भाई लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है और उन्होंने लोकेशम अब तक नहीं देखा है उनको यार बता दो, ये भी एक मास्टरपीस है। तो यार एपिसोड नंबर 8 तक तो सब लोग देख ही चुके होंगे। हमने एपिसोड नंबर 8 में देखा था ह्योंग सुक जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी फाइट भी होती है एपिसोड नंबर 8 में और उसका सिंगिंग कंपटीशन भी होता है जहाँ पे वो जीत जाता है। और अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 9 की। तो आज की वीडियो के स्टार्ट में हम देखते हैं ड्यूक हावा को जिसने ह्यून सांग के साथ म्यूजिक कंपटीशन यानी सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था। तो भाई लोग क्योंकि ह्यून सांग के साथ सिंगिंग कंपटीशन जीतने के बाद भी ड्यूक हावा को लोगों ने इग्नोर ही मारा होता है। तो इसलिए अभी ड्यूक हावा ऑनलाइन आके कैमरे के सामने गाना गा रहा होता है क्योंकि ड्यूक हावा हार मानने वाले लोगों में से नहीं होता। और जैसे पूरी दुनिया में यूट्यूब फेमस है वीडियोस बनाने के लिए, तो वैसे ही कोरिया में एक टीवी होता है जिसका नाम होता है पापा रिका टीवी, जहाँ पे लोग अपनी वीडियो अपलोड करते हैं या फिर वहाँ पे लाइव आते हैं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर ह्यून सांग होता है, जो मोटा वाला ह्यून सांग होता है, वो भी ड्यूक हावा से ऑनलाइन कनेक्ट होता है। ह्यून सांग ड्यूक हावा को कहता है तो सब कुछ ऐसा है, सब कुछ कनेक्ट हो गया ना ढंग से। तो ड्यूक हावा कहता है हाँ लगता तो ऐसा ही है। और यार आपको तो पता ही होगा जो मोटा वाला ह्यून सांग होता है उसकी मुलाकात ड्यूक हावा से उसके स्टोर में हुई होती है जहाँ पे वो काम करता है और वहीं से इन दोनों की दोस्ती हुई होती है। लेकिन जो ड्यूक हावा होता है उसको नहीं पता होता कि ये वही ह्यून सांग है जो कॉलेज में उसके साथ पढ़ता है, यानी कि हैंडसम दिखने वाला ह्यून सांग। तो अब ह्यून सांग और ड्यूक हावा आपस में ऑनलाइन कनेक्टेड रहते हैं। तो ड्यूक हावा कहता है मैंने एक रूम बना दिया है ऑनलाइन। ह्यून सांग कहता है क्या कोई वॉचर आया अब तक, कोई तुम्हारी वीडियो देखने आया अब तक? लेकिन यार जैसा कि आपको पता ही होगा ड्यूक हावा को सबने इग्नोर मारा था सिंगिंग कंपटीशन जीतने के बाद भी। तो इसलिए ह्यून सांग अपने मन में सोच रहा होता है मुझे चिंता हो रही थी कहीं ड्यूक हावा इस बात से बहुत ज्यादा उदास ना हो जाए जैसे उसको लोगों ने इग्नोर मारा। लेकिन जैसा कि मैंने सोचा था ड्यूक हावा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अब वो ऑनलाइन अपनी वीडियो बना रहा है। तो अब हम देखते हैं जो कुछ नए लोग होते हैं जो पापा लिखा टीवी पे आ रखे होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे एक लैब रूम बना है, तो उस पर क्लिक करते हैं और अपने मन में सोचते हैं, मतलब जो लड़कियां होती हैं जो क्लिक करते हैं वो सोचते हैं आई होप ये जो बंदा होगा ये काफी ज्यादा स्मार्ट होगा। और जैसे ही वो लोग रूम के अंदर एंटर करते हैं वो देखते हैं ड्यूक हावा को और ह्यून सांग को। और ह्यून सांग भी वो स्मार्ट वाला नहीं, ह्यून सांग वो मोटा वाला। और यार ह्यून सांग को नर्वस होता ही है और ड्यूक हावा शांति से बैठा हुआ होता है। लोग कहते हैं क्या ये हंसकुले है ऐसे बादलों की तरह। और अब मैं आप सबको इनकी लाइव स्ट्रीम में जो कमेंट आई होती है वो पढ़वाता हूँ। जैसे ये लोग इनकी लाइव स्ट्रीम में एंटर करते हैं वो बोलते हैं व्हाट द फक, ये तो सुंगड़ है। दूसरा वाला बोलता है अरे नहीं यहाँ पे दो सुंगड़ है, क्या ये दोनों सुंगड़ यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं? और यार सारे के सारे लोग इन दोनों का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, जो कि मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी सही नहीं है किसी का मजाक उड़ाना। ह्यून सांग को सारी कमेंट पढ़ने के बाद अपने मन में बोलता है हाँ अब तक तो हम भी कुछ बोला भी नहीं, पर अभी से ऐसे ऐसे कमेंट आने लगे हमारे ऊपर। तो यार जो इन दोनों का पहला एक्सपीरियंस होता है ऑनलाइन आने का, लाइव वीडियो बनाने का, ये बहुत ज्यादा बुरा जाता है इन दोनों का। इसके बाद जो ड्यूक हावा होता है वो कहता है तो चलो अब कैमरा बंद कर देते हैं, हमें 10 मून बलून भी मिले हैं और ये जो मून बलून है ये भी हमारा किसी ने मजाक उड़ाने के लिए ही हमें भेजे हैं। तो ह्यून सांग को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है, वो कहता है मून बलून आखिर ये क्या चीज है? तो ड्यूक हावा ह्यून सांग को बताता है जो एक मून बलून होता है वो 100 वॉन में बदल जाता है, मतलब उसको हम 100 वॉन में बदल सकते हैं। और यार वहाँ पे वॉन जैसे होता है यहाँ पे रुपीज होता है, वहाँ पे वन चलता है और जो एक मून बलून होता है वो 100 वॉन के बराबर होता है। और ये बात जान के ह्यून सांग हैरान हो जाता है। इसके बाद ड्यूक हावा ह्यून सांग को मून बलून्स के बारे में डिटेल में बताता है कि वो कैसे मिलते हैं और उनसे हम कैसे पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन वीडियो बना के। ड्यूक हावा कहता है लेकिन यार मुझे मून बलून में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो ये सोच रहा हूँ जो पॉपुलर लोग होते हैं इस प्लेटफॉर्म में वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं यहाँ पे। और यार जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं कोरिया में उन्हें कहते हैं पीजे। ड्यूक हावा ह्यून सांग को बताता है कि एक बेस्ट पीजे हमारे स्कूल में फैशन डिपार्टमेंट में भी है और क्योंकि जो हैंडसम वाला ह्यून सांग होता है वो भी फैशन डिपार्टमेंट में ही पढ़ता होता है, तो वो अपने मन में सोचता है क्या क्या मेरी क्लास में आखिर वो कौन होगा? तो इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन जहाँ पे ह्यून सांग अपनी सीट में बैठा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है प्यार से उसको कहते हुए ह्यून सांग, और ये लड़की वही होती है जो बेस्ट पीजे होती है जिसके बाद ड्यूक हावा कर रहा होता है। इसका नाम होता है किम यूई और ये पूरे स्कूल में भी काफी ज्यादा फेमस होती है। यूई ह्यून सांग के पास आके कहती है मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी थी, तुम्हारा सॉन्ग सच में बहुत ज्यादा कमाल का था। ह्यून सांग अपने मन में हैरान होकर सोच रहा होता है ये वही लड़की है
ये वही है जो बेस्ट बीजे है, यही वही लड़की है जो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे से पेश आती है। इसके बाद हमें पास का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पे योई युन सांग को एक सुंदर सा पर्स गिफ्ट करती है। योई कहती है कि ये पर्स तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा सूट करेगा, और उस पर्स को देख के युन सांग अपने मन में सोचता है ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा पर्स है। ये वही पर्स है जो मेरी मदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डेज में सिर्फ अपने साथ रखती थी। ये सच में बहुत ज्यादा महंगा पर्स है। हाँ, हमें और ज्यादा पास का एक सीन दिखाते हैं जो युन सांग की मदर होती है। वो इस पर्स को बिल्कुल सोने की तरह संभाल के रखती है। उसकी माँ को ये पर्स तब मिला था जब उनकी शादी हुई थी। युन सांग अपने मन में सोचता है, मैंने सुना था जो बेस्ट बीजे होते हैं वो सच में बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। ये लड़की सच में एक अलग ही दुनिया में रहती है, लेकिन इतनी ज्यादा मशहूर लड़की मेरे साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ये लड़की मेरे पे इंटरेस्टेड तो नहीं है। युन सांग अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी लड़की के बारे में सोच रहा हूँ और युन सांग और योई एक ही क्लास में बैठे होते हैं, और जो युन सांग होता है वो योई को देख के ये सोच रहा होता है कि मैं चाहता हूँ हमारी आंखें एक बार फिर से मिल जाएं आपस में। यानी कि सिंपल वर्ड में युन सांग सोच रहा होता है कि जो योई है वो उसको पलट के देखे, और यहाँ पे यार लग रहा होता है जो युन सांग है योई उसकी क्रश बन चुकी है, क्योंकि इससे पहले युन सांग को ऐसी फीलिंग किसी भी लड़की के लिए नहीं आई होती है। और शायद जो योई होती है वो क्लास भी ज्यादा अटेंड नहीं करती होती है, इस वजह से एनीमे में ये हमको देखने को नहीं मिली थी। तो इसके बाद हम देखते हैं जो योई होती है वो लड़कियों के ग्रुप के साथ होती है, जहाँ पे हान यूल भी होती है। हान यूल वही लड़की होती है जो युन सांग के पीछे पड़ी होती है उसको बताने के लिए। तो ये सारी लड़कियां कैरियोके ज्यादा ही होती है गाना गाने के लिए वहाँ पे, लेकिन तभी योई कहती है कि मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे शॉपिंग करने जाना है। तो ये सारी लड़कियां शॉपिंग करने चली जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो हान यूल होती है वो एक छोटा सा पर्स खरीदने की सोचती है जो उसको बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा होता है, लेकिन तभी योई हंसते हुए उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये पर्स तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा, ये पर्स ज्यादा सुंदर नहीं है। लेकिन हान यूल को ये पर्स अच्छा लग रहा होता है, लेकिन क्योंकि योई भी बोल रही होती है कि ये अच्छा नहीं है तो इसलिए ये वो पर्स नहीं खरीदती। और यार यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ तो दाल पे काला लग रहा है। तो इसके बाद जब हान यूल और योई और बाकी कुछ लड़कियां क्लास में बैठी होती है तो जो हान यूल होती है वो देखती है कि योई के पास वही सेम पर्स है जो उसने कहा था कि ये इतना अच्छा पर्स नहीं है। हान यूल अपने मन में कहती है ये तो वही पाउच है, लेकिन ये योई के पास क्यों है? उसने तो कहा था कि ये ज्यादा सुंदर नहीं है। और हम देखते हैं जो ये सारी लड़कियां होती हैं ये आपस में बात कर रही होती हैं। जो जोनियोंग का नया सॉन्ग है वो सच में बहुत ज्यादा कमाल का है, लेकिन तभी दूसरी लड़की हंसते हुए कहती है हाँ यह जोनियोंग, वो जोनियोंग नहीं है, वो युन सॉन्ग है, युन सॉन्ग। एक तो यार इनके नाम भी इतने अजीब है ना, लेने में तो कभी कभी गलती हो जाती है लेने में इनके नाम। और तभी हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसके सॉन्ग की बात कर रही होती है युनसुक, तभी वो वहाँ पे आ जाता है और जो योई होती है वो युनसुक को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे आप दोगलापन देखो, योई ने जिस पर्स को हान यूल को खरीदने से मना करा था उसी पर्स को उसने खुद खरीद लिया, और इसके बाद वो युनसुक को कहती है युनसुक ये पर्स देखो, ये पर्स कितना प्यारा है ना? युनसुक कहता है हाँ ये काफी प्यारा है, लेकिन ये एक पर्स है, मुझे तो ये एक पेंसिल बॉक्स लग रहा है। योई कहती है हा तुम मजाक कर रहे हो है ना? और यार अब हान यूल जो है योई से बेवकूफ बन चुकी होती है, तो हान यूल अपने मन में सोच रही होती है ओ अच्छा अब मैं समझी, जो युनसुक है वो सच में बहुत ज्यादा अमीर है, और जो योई है वो भी पापा रिका टीवी से बहुत ज्यादा पैसा कमाती है। और उन दोनों को साथ में हंसता देख हान यूल अपने मन में सोचती है ये दोनों सच में एक अच्छे कपल है, ये दोनों साथ में काफी अच्छे दिखते हैं, इतनी अच्छी तो मैं भी युनसुक के साथ नहीं लगती। इसके पास सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ छपरी लोगों को जो युनसुक के ही दोस्त होते हैं, मतलब हैंडसम वाले युनसुक के दोस्त होते हैं, मोटे वाले से तो वो बात भी नहीं करना चाहते। इन छपरियों में से जो एक बंदा होता है जिसका नाम होता है युंडो, वो बाकी छपरियों को सिगरेट का एक बॉक्स देता है और वो सारे के सारे सोचते हैं आखिर आजकल तुम ये क्या कर रहे हो, कमाल है तुम एक पूरा सिगरेट का बॉक्स हमें दे रहे हो। और इन छपरियों में से जो एक बंदा होता है वो कहता है क्या तुम किसी से पैसे छीन रहे हो, किसी से ले रहे हो? अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम ऐसा मत करो, आजकल तुम्हारे पास काफी ज्यादा पैसे हैं। तो युंडो से कहता है नहीं मैं आजकल पापा लिखा टीवी में वीडियोस बना रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जो युनसुक होता है वो भी वहीं पे होता है। युनसुक अपने मन में सोचता है क्या ये भी पापा लिखा टीवी पे वीडियोस बनाता है, क्या सच में वहाँ से इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं? इसके बाद युंडो सिगरेट पीते पीते बहुत ही एटीट्यूड में कहता है मैं वहाँ पे लाइव आता हूँ, क्या तुम मुझे देखना चाहोगे? इसके बाद जो युंडो होता है वो इन सब को अपने गंदे से कमरे में ले जाता है और वहाँ पे लाइव आता है, मतलब ये लोग नहीं होते लाइव, ये लोग साइड से देख रहे होते हैं।
और जो युंड होता है अपने गंदे से कमरे में नंगा बिल्कुल एकदम चड्डी में होता है, वो बस वो ऑनलाइन लाइव आके वहाँ पे नंगा नाच रहा होता है, मतलब कभी उल्टा हो रहा होता है, अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा होता है नंगा होके, और लोगों को ये देख के बहुत मजा आ रहा होता है। और यार युंडो का ये नंगा नाच देख के सारे जो बंदे होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन यार युंडो जो होता है ना, वो इतनी सी ही देर में 400 मून बलून कमा लेता है इतनी सी देर में वो। इसके बाद जब युंडो अपना जो ये लाइव शो होता है ये बंद कर देता है, इसके बाद वो एक सिगरेट निकालता है और एटीट्यूड में उसको चलाते हुए कहता है, हाय ये सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्या तुम लोग भी ये करना चाहोगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये सिखाऊं? वैसे जो मेरी ये स्किल है इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये कमाल की है ना? और यार ये जो बाकी सारे के जो लौंडे होते हैं ये सब कुछ मतलब बहुत ज्यादा हैरान होते हैं वो युंडो को देख के, और युंडो को इस बात का कोई एहसास नहीं होता है कि मतलब ये काफी ज्यादा हैरान है, उसको तो लग रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा कमाल का हूँ। तो इसके बाद जो युंडो होता है वो लोगों की वीडियो देखने के लिए वही पापड़ी का जो प्लेटफॉर्म होता है वहीं पे स्क्रॉल कर रहा होता है और कह रहा होता है, यार सच में ये बहुत ज्यादा मुश्किल है लोगों से मतलब ऐसे पैसे कमाना। क्या यहाँ पे कोई गेम वेम की वीडियो नहीं बना रहा क्या? चलो मैं देखता हूँ, लेकिन शायद मुझे यहाँ पे सुंदर सी लड़कियों को देखना चाहिए इस प्लेटफॉर्म में। इसके बाद वो एक सुंदर सी लड़की के लाइव स्ट्रीम में एंटर करता है। इसके बाद युंडो देखता है कि वो जो लड़की होती है वो और कोई नहीं बल्कि हान युल होती है, और युंडो देखता है जो हान युल होती है उसको अचानक से 1000 मून बलून मिल जाते हैं। हान युल को कुछ ही मिनट हुए ऑनलाइन आए हुए और इतने में ही उसको 1000 मून बलून मिल जाते हैं। जो युंडो होता है वो कहता है, मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी, मतलब यहाँ तक कि वो नंगा भी नाचा होता है, इसके बावजूद उसको सिर्फ 400 मून बलून मिले होते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हान्युल को दिखाया जाता है। हान्युल बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। हान्युल अपने मन में कह रही होती है, मुझे बहुत सारे मून बलून्स मिल रहे हैं, मुझे इतनी ही देर में मतलब कुछ ही समय में 10,000 से भी ज्यादा मून बलून्स मिल चुके हैं, क्या ये सब सही है? यूई भी ये करती है, लेकिन मैंने तो बस यहाँ पे बस इतना ही बोला है कि मैं एक हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ और थोड़ी सी भाई लोग के बीच की गहराई दिखाई है मैंने। मतलब भाई लोग तुम समझ ही सकते हो, जो हान्युल है उसने अपनी थोड़ी सी जो है मतलब समझ लो क्या दिखाया है उसने, और इतने से में ही उसको 10,000 से भी ज्यादा मून बलून मिल चुके हैं। और यार जो अपना युंडो होता है ना, वो काफी समय से यहाँ पे वीडियोस बना रहा होता है, लेकिन फिर भी उसको सिर्फ 400 मून बलून 200 मून बलून ऐसे ही मिलता है। लेकिन जो हान्युल होती है उसको अपने पहले ही दिन में 10,000 से भी ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा मून बलून्स मिल जाते हैं। एक ही दिन में वो काफी सारे पैसे कमा लेती है। और जो हान्युल होती है वो देती है एक हाउस का गुजारी, स्पेशली जो हान्युल को होता है वो 5,000 से भी ज्यादा मतलब बलून सेंड करता है। तो अब जब हान्युल देखती है कि वो भी काफी सारे पैसे कमा सकती है इस प्लेटफॉर्म से, तो जो हान्युल होती है वो उस बंदे को थैंक्स कहती है और बाकी सबको थैंक्स कहती है और अपना लाइव शो बंद कर दिया। और इसके बाद वो अपने मन में कहती है, मैं युनसु को योई को खुद से छीनने नहीं दूंगी। और एक इविल स्माइल के साथ हान्युल कहती है, अब तुम बस देखते जाओ मैं क्या करती हूँ, हा हा हा। तो भाई लोग ये वाली वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो रही है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम अब डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन भाई लोग यार वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सबसे यही मतलब कहना चाहता हूँ, यार देख रहे हो एक लड़का इतनी ज्यादा मेहनत करके भी उसको सिर्फ 400 मून बलून मिल रहे हैं, लेकिन जो एक लड़की है उसने बस 2 पहाड़ों की गहराई को दिखा दिया और उसको 10,000 से भी ज्यादा मतलब मून बलून मिल चुके हैं। मतलब यार ये मतलब ऐसा क्यों होता है सोसाइटी में? यार ये तो सच में बहुत ज्यादा भेदभाव है, और ये भेदभाव ना ये लड़के ही खुद पे करते हैं। ये जो लड़के ही हैं जो मतलब लड़कियों के ऊपर इतने सारे मून बलून जिन्होंने सेंड करे हैं ना, वो सारे के सारे लड़के ही हैं जिन्होंने हान्युल को इतने सारे मून बलून सेंड करे हैं, क्योंकि वो बड़ा बेगम हवस के पुजारी हैं। और यही चीज ना भाई लोग सेम इस दुनिया में भी होती है, ये बिल्कुल असली चीज यहाँ इस एनिमे में दिखाई गई है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भाई लोग हवस के पुजारी नहीं होंगे, आप भाई लोग मुझे सपोर्ट करोगे। और यार एक लड़के को भी कभी कभी आप लोगों को सपोर्ट कर देना चाहिए। खैर लोगों को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है, जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो ही मतलब ऐसा हो चुका है कि मतलब लड़कियों और साइटों कुछ ज्यादा ही शो करता है ऑडियंस के सामने।